नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सुत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वेदांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे, यानी मेरे गुरु ध्यान कर रहे थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें धैर्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर यानी खुश होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेष्ठ प्राप्ति का मार्ग है। यानी जब हम सत्य का ही चिंतन करते हैं तो वही श्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला, यानी हमेशा रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, यानी जो सत्य है वो भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। यानी आप भगवान शिव को पाना चाहते हो तो श्रवण करिए, सुनिए, कीर्तन करिए और मनन करिए, और यही सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान शिव को पाने का। पूर्व काल में यानी पहले के समय में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदीकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो, यानी तुम भी इन्हीं साधनों का अनुसरण करो, अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सुत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, यानी जो मनुष्य इन तीनों साधनों को करने में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? तो यहाँ पे शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।